गर्मी आते ही मैदे के अमराज जो हैं वो इंतहाई बढ़ जाते हैं। बच्चे हों, बूढ़े हों, ख़वातीन हों, उनमें दस्त, कै, इसहाल, इस तरह के दीगर मसाइल जो हैं वो बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। आज हम बात करेंगे कि इनको घर में किस तरह ठीक किया जा सकता है, यानी कि घरेलू टोटके जो हैं वो इन पर कितने कारआमद साबित हो सकते हैं। मैं हूँ शहजाद चौधरी और आप देख रहे हैं हेल्थ पल्स न्यूज़। मेरे साथ मौजूद है हर्बलिस्ट नौशीन हसन। वो आज हमें बताएंगी कि घर पे रहकर हम इनका इलाज किस तरह कर सकते हैं। आजकल ना जैसे ही मौसम तब्दील होता है उससे कई तरह के खाने पीने की बेतताली भी हो सकती है और तरह के भी मसाइल हैं, जिसकी वजह से बच्चों बूढ़ों में उनको उल्टियाँ लगना, उनको दस्त होना, उनको इस तरह के दीगर बीमारियों का हो जाना एक आम सी बात बन गई है, बल्कि वबाई शक्ल इख्तियार कर गई है। तो आपके ख्याल में क्या ऐसी घर में चीज़ें होती हैं कि अगर वो कोई बड़ा इलाज ना करा सकें तो किस तरह खुद को क्योर कर सकते हैं? जी बिल्कुल, मैं क्यों नहीं बताऊंगी, और मैं ये भी आपको बताऊंगी, और वो ऐसा राज है ना कि आपकी सोच है। अच्छा। और वही बात कि जैसे कि मैं पुरानी चीज़ों में मैं बहुत ज़्यादा मुझे बिलीफ है, मैं यूज़ करती हूँ ख़ास तौर पे, तो वो इसी से मिलती जुलती है जो कि मेरी खाला बहुत ज़्यादा बनाती थी। अच्छा। मेरी नानो बहुत ज़्यादा यूज़ करती थी, मेरी मामा बहुत ज़्यादा यूज़ करती है। यानी आपके घर का आजमाया हुआ है? जी बिल्कुल आजमाया हुआ है, और इतना कोई अच्छा है। आपने क्या करना है, सूखा पुदीना लेना है। अच्छा। आप अगर नहीं तो फ्रेश पुदीना लेके आप उसको अच्छे तरीके से वॉश कर लें ताकि उसकी रेत मिट्टी वो साफ हो जाए, और उसको ड्राई कर लें और उसको आप पीस के रख लें। उसमें सूखा पुदीना अगर आपने लिया तो एक गट्ठी वो हो जाए। अच्छा। उसमें आप 4 चमचे आप सौंफ डाल लें और हाफ टेबल स्पून जो है आप उसमें अजवाइन डाल लें। अच्छा। और उसमें थोड़ी सी आप जो है ना 1-2 अदद काली मिर्च डाल लें। जैसे कि काली मिर्च आपको पता है कि थोड़ा सा ना वो जैसे होता है ना थोड़ा बादीपन, वो उसको दूर करने के लिए बहुत ज़्यादा काम आता है। और अगर आपके पास अदरक है ना जिसको थोड़ा सुखा ले, जिसको हम सूंड भी शायद कहते हैं जी, वो आप थोड़ा सा अपनी 2 पिंच वो डाल लें। अच्छा, वो डालने के बाद 4-5 से इलाचियाँ, छोटी इलाची जो होती है वो डालनी है पीस के। अच्छा। आपने ये पूरी एक डब्बी बना के अपने पास रख लें। बच्चों को देना है तो आप इसमें थोड़ी सी तबशीर डाल लें। अच्छा। चीनी से अवॉइड करें। चीनी तो ज़ाहिर है वो भी बच्चे सारे शौक से ही खाते हैं, लेकिन है हमारे लिए नुकसानदेह। आप उसमें तबशीर डाल लें। आप उसमें एक तो मुंह के छालों के लिए बहुत अच्छा है, और इसके साथ कालपी मिश्री बहुत अच्छी है। अच्छा। आप वो डाल लें उसमें मीठा करने के लिए। आपने ये सफूफ बना के रख लिया, और जब बच्चा के मामा गैस बनी हुई है या आपको खुद भी आपको इस तरीके से महसूस हो कि थोड़ा सा अफराव हो गया है, खाना कुछ ज़्यादा खा लिया है, तो आपने चुटकी 2-2 चुटकी लेनी है और आपने वो यूज़ करनी है। अच्छा। आप यकीन नहीं करेंगे, मैं कहती हूँ क्या कमाल है उस चीज़ के। अच्छा। बच्चों बड़ों सबके लिए? बच्चे बड़ों सबको दें, क्योंकि आपको ये जो मौसम आता है ना जिसको हम कहते हैं अंदर बाहर का मौसम, इसमें बच्चों की तबीयतें ज़्यादा ख़राब होती हैं, क्योंकि इसमें ज़रा खरबूजा तरबूज जब हम खाते हैं उनकी जो टाइमिंग सेटिंग, तो वो चीज़ पे थोड़ा सा वो जो थोड़ा अप डाउन हो जाता है। बिल्कुल पता भी नहीं चलता। बच्चे कभी थोड़ा सा कुछ उसके ऊपर से कोई चीज़ खा पी लेते हैं, वो समझ नहीं आती। तो हमारे पास ये सफूफ की डब्बी ना हर वक्त बेड पे होनी चाहिए। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। तो इससे यानी कि जितनी भी बदहज़मी है, अफारा है, या मिनटों में गायब। और मैं आपको बताऊं, जैसे बच्चे अब आजकल ना हम लोग पता है कि अब दवाइयों की तरफ बहुत दौड़ने लग पड़े हैं, और मुझे तो ना दवाइयों से ना बहुत चिढ़ आती है। मैं कहती हूँ पहले आप घर की चीज़ें कर लो, अल्लाह ना करे अगर ना आराम आए तो आप डॉक्टर के पास जाएं। 2 दिन तो आप करके देखो ना। तो जैसे कि बच्चे ज्यादा बीमार हो जाएं तो आप क्या करें, चावल की पिच दें। अच्छा। बहुत अच्छी अगर है। उनको मतलब दस्त हो रहे हैं। अच्छा। बहुत अच्छे आपके वो, मैं कहती हूँ रुक जाते हैं। यही तो किस तरह देनी, बस आपने चावल को इतनी सी 2 चम्मच ली, उसको बॉयल किया, उसका पानी होता है ना आपने वो देना है। अच्छा। और अगर जैसे पानी बच्चे नहीं टेस्ट की वजह से पीते हैं, आप थोड़ी सी इसमें चीनी में ऐड कर लो। अच्छा। या हल्का से कोई नमक वाला पसंद करता है, हल्का सा कोई थोड़ा सा नमक डाल दिया। अच्छा। तो वो थोड़ा नमकीन होगा या मीठा होगा, तो वो बच्चा बड़ा शौक से पी लेता है। अच्छा। फीडर में आप डाल के दे सकते हैं, लेकिन उसके मोशन के लिए बहुत जबरदस्त। अच्छा। जी बिल्कुल। अच्छा, उससे मोशन भी रुक जाते हैं और कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता? बिल्कुल नहीं होता। और एक और चीज है बहुत अच्छी, पुरानी है, ग्रीन टी। अच्छा। ग्रीन टी का भी ना तरीका होता है। अब हम किसी को बताते हैं ना, तो वो बच्चों के मोशन लगे हों तो वो ग्रीन टी बना के देते हैं, लेकिन करती पता है क्या है, वो गरम गरम दे देती हैं।
नहीं, ग्रीन टी वही जो हम आप उम्मन टी बैग वाली नहीं इस्तेमाल नहीं, करते टी हैं? बैग वाली नहीं। अच्छा। अमूमन जो पेशावर की जो ग्रीन टी पत्ती मिलती है पत्ती ना, मिलती जी है। कहवे वाली, जी, वो बिल्कुल। आपने लेनी अच्छा, है। वो क्या- लेनी है। जी, आपने पहले छोटी इलाचियां लेनी है 3 से 4 अदद। अच्छा। के पानी बॉयल किया उसको, और उसको पीस के यानी कि बॉयल कर लिया। और उसके बाद आपने क्या करना है, जब वो बॉयल हो जाता है तो आपने नीचे से चूल्हा बंद कर देना है। अच्छा। 2-3 सिर्फ आपने वो पत्ते लेने हैं ग्रीन टी के, यानी कि जी, कहवे कहवे के। वो उसके अंदर डाला और ऊपर ढक्कन दे ढक्कन दिया। बंद कर दिया। बिल्कुल। अच्छा। दम में उसका कलर भी निकलता है और सबसे बेस्ट भी रहता है। और अगर बच्चे की ज्यादा तबीयत खराब हो रही है तो 2-3 दाने आप सौंफ के भी बीच में ऐड कर सकते हैं। अच्छा। उसी दम में। और उसमें फिर आपने वो जब ठंडा हो जाता है फिर आपने ठंडा करके वो कहवा देना है। अच्छा। क्योंकि अगर आप उसको गरम गरम देंगे ना तो बच्चे का पेट ज्यादा खराब हो जाएगा। अच्छा। जी, ये हमारी इन चीजों का माइंड जो है ना जरा ख्याल नहीं करती हैं। अच्छा। वो फिर क्या करती हैं, हमने बताया किसी ने और वो फटाफट गरम गरम दे दिया। फिर कहती है मोशन तो रुके मोशन नहीं है, तो रुके फलान नहीं ये है हुआ नहीं है। भाई उसको हर चीज का तरीकेकार होता है। अच्छा। आप उसको ठंडा करके दो, वो कब्ज करता है। गरम पियोगे तो आपके पेट के लिए अच्छा है। मतलब अफारा वगैरह जो हो जाता है ना, हाँ, अगर बदहजमी है, जी। पारा है तो फिर तो जी, आप अगर आपको गैस बनी हुई है तो वो उसके लिए गरम गरम पिए, आपका सारा खाना भी हजम हो जाता है। अच्छा। जिसको अमूमन सब कहते हैं ना, पठान अमूमन कहते हैं हम ऊंट भी खा लेते हैं ना तो ग्रीन टी पीते हैं तो हम हजम हो जाता है हमें। अच्छा। तो वो इतना अच्छा ये कहवा होता है। नशीन साहब, ये बताइए कि तजाबियत का भी आजकल बड़ा इशू है ना, कि हर दूसरा तीसरा बंदा मर्द औरत इसका शिकार है। इसका भी कोई इस तरह का इलाज है घरेलू? बस यही होता है ना कि हम लोग क्या करते हैं, मैदा बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी जो अंदर के जो हालात है ना वो खराब हो चुके हैं। हम रोटी की तरफ तो आते ही नहीं ना। हर छोटा बड़ा कहता है पिज़्ज़े खा लो, बर्गर खा लो, तो वो ज़ाहिर हमारा जो अंदर का सिस्टम है ना वो फिर ऐसे ही हो गया हुआ है। अच्छा, उसमें ये करना है आपने, इसी तरह पुदीना लेना है। अच्छा। और बीच में एक छोटा सा टुकड़ा, आप आधा इंच के टुकड़ा अदरक लेना है। अच्छा। अदरक लेके आपने जो है फिर इसका कहवा बनाया और आपने वो यूज़ करना है। अच्छा। उसको चाहे आप गर्म करें ना करें, जो भी है उसको अपने इस तरीके से करके रात को पी के सो जाएं, आपका अंदर का निजाम जो है वो बेस्ट हो जाता है। बेस्ट हो जाता है, यानी कि तजाबियत जो लोगों को ऊपर आ रही होती है गले में वो ठीक हो जाती है। जी जी, बिल्कुल ऐसे ही है। जी नाजरीन, ये थी नशीन हसन, जिन्होंने आपको आगाह किया कि किस तरह घर में आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं कि अगर आपको तेज़ाबियत हो रही है, आपको खट्टी डकारें आ रही हैं, आपको मैदे में गैस या अफारा हो रहा है, तो उसका आसान हल क्या है, आपको हमारी इस वीडियो से सीखने का मौका मिला होगा। आज तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद। अल्लाह हाफ़िज़।